हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था जागीरदारी व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था इस मुगल काल का। लेकिन आज मुगल काल का एक मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। मुद्रा व्यवस्था में जो सिक्के की जो प्रचलन हुआ था वह मुगलों के पहले से जो है यह सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हो गई थी। और विशेषकर देखते हैं कि सल्तनत काल में जो है इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के जारी किए थे। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है प्रचलन जो है मुद्रा का यानी सिक्के का प्रचलन जो है काफी तेजी से चलने लगी। और शेरशाह ने भी जो अपने समय में जो सिक्के का प्रचलन जो शुद्ध जो है रुपया चलाए थे शुद्ध सोने का। तो इस तरह से देखते हैं कि मुगल काल में जो है मौद्रिक यानी मुद्रा व्यवस्था क्या थी या मुद्रा प्रणाली क्या थी, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। क्योंकि मुद्रा का जो व्यवस्था कैसे कैसे जो है मुगल सम्राटों ने जो है प्रचलन किया था और कौन कौन से सिक्के जारी किए थे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो है मुगल काल के जो है मुद्रा व्यवस्था में कि भारत में जो है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जो था उसका विकास मुगलों के आगमन से पहले हो चुका था, यानी सल्तनत काल में हो चुका था इसका। तो इस तरह से उसकी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मुद्रा का प्रधान रूप में या मुख्य रूप से यह विकास सल्तनत काल में प्रारंभ हो गई थी। अब हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के अधिकांश भागों में क्या है, एक बाजार की व्यवस्था थी। ये क्या थी, बाजार की व्यवस्था में, क्योंकि बाजार में क्या होते हैं, लेन देन होती है सारी चीजें। तो इस तरह से देखते हैं यह व्यवस्था जो था वह व्यापारिक जो था, यह व्यवस्था व्यापारिक पत्र व्यवहार, बीमा पद्धति और बैंकिंग प्रणाली पर आधारित था। ये पत्र व्यवहार के आधार पर और बीमा पद्धति जो आज के जो परिदृश्य में देखने को मिलती है, जो बीमा जो कराई जाती है, और बैंकिंग प्रणाली, तो ये बैंकिंग प्रणाली पर आधारित था। जो हुंडी और साख का प्रचलन जो था ये प्रचलन में था, साख और हुंडी। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि जो है चेक ड्राफ्ट जो होती है उसी के तरह सेम जो है उस समय बैंकिंग प्रणाली हुंडी या बीमा होती थी ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का विकास भी जो है मुगलों का राजस्व नीति पर ही का परिणाम है। यानी मुद्रा आधारित जो अर्थव्यवस्था जो इसकी विकास जो हुई वह मुगलों के राजस्व नीति का ही परिणाम है। तो इस तरह से अबुल फजल ने भी जो है, क्योंकि आईने अकबरी में क्या साम्राज्य की अनुमानित आय बताया था कि 90 करोड़ रुपया की गई है। यानी अपने समय में अबुल फजल जो आईने अकबरी में क्या लिखे हैं कि साम्राज्य की अनुमानित आय जो सालाना कितना है, 90 करोड़ रुपया की गई थी। अबुल फजल के अनुसार 1595 ईस्वी में लगभग 42 टकसाल जहाँ सिक्के जहाँ ढलाई होती है वो सिक्के के ढलाई को टकसाल बोलते हैं। तो वे तांबे के सिक्के निकाले जाते थे। कहते हैं कि 1595 में 42 टकसालों से तांबे के सिक्के निकाले जाते थे। और वहीं 14 यानी 14 टकसाल जो है चांदी का रुपया भी निर्मित होता था, वहां से भी निकाले जाते थे। और 4 यानी टकसालों से सोने के सिक्के भी बनते थे। मुगल काल में हमारे तांबे का, चांदी का, सोने का या विभिन्न रूपों में ये परीक्षाओं संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न कि जो है मुगल काल में जो है या अबुल फजल के अनुसार जो है 42 जो है टकसाल तांबे के सिक्के और 14 टकसाल चांदी का रुपया और 4 टकसाल सोने के सिक्के ये बनते थे, निर्मित होते थे। तो अकबर ने दिल्ली में क्या किया था, अपने समय में एक शाही टकसाल का निर्माण करवाया था, जो उस समय जो है अब्दुल समद को जो मुख्य प्रधान बनाया था। ये प्रधान बनाया था क्योंकि ये शाही विभाग का था। तो अकबर के सिक्कों पर राम सीता की आकृति देखने को मिलती है और सूर्य चंद्रमा का भी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ पदों में इसका वर्णन किया गया है। यानी जो हमारा सूर्य और चंद्रमा और जो राम और सीता का जो है पदात्मक रूप में जो है उल्लेखित है। तो इस तरह से जहांगीर के भी कुछ सिक्कों पर क्या देखते हैं, हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया। एक विशेष कर देखते हैं जहांगीर के सिक्कों पर मतलब शराब का प्याला लिए हुए हाथ में दिखाया गया, ऐसा सिक्कों में अंकित किया गया है। इसके साथ देखते हैं अकबर ने असीरगढ़ की जब युद्ध हो रही थी तो असीरगढ़ की विजय की स्मृति में ये बाज की आकृति बनाई थी। ये पूछे जाते हैं प्रश्न कि यह बाज की आकृति असीरगढ़ किले से संबंधित है। तो असीरगढ़ की विजय की स्मृति में ही जो है ये बाज का जो है आकृति जो है सिक्कों पर ढलाई की गई थी, अंकित कराई गई थी। औरंगजेब ने भी सिक्कों पर क्या है, कलमा जो था खुदवाना बंद कर दिया, इसका अपोजिट। क्योंकि सभी जितने मुगल सम्राटों ने जो है सिक्कों पर जो है कलमा खुदवाते थे, लेकिन जो है औरंगजेब ने जो है वो अपने सिक्के पर जो है कलमा खुदवाना बंद कर दिया। उसने कुछ सिक्कों पर
मीर अब्दुल बाकी साहबई द्वारा रचित पद में कुछ अंकित करवाया है उन्होंने। अब हम देखते हैं कि मुगल काल में जो टकसाल अधिकारी को क्या कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुगल काल में टकसाल के जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहते हैं, दारोगा कहते हैं। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को टकसाल कहा जाता था। मुगल काल में तटीय इलाकों में कोड़ियों चलती थी, यानी मुगल काल में जो तटीय क्षेत्र है, मालाबार क्षेत्र या जो हमारा पूरब और जो है पश्चिम साइड में जितने भी तटीय क्षेत्र हैं तो कोड़ियों से चलती थी। सीप का बना हुआ जो होती थी वो कोड़ियों का चलती थी तटीय इलाकों में। गुजरात में चांदी का एक सिक्का जो है महमूदी चलता था, महमूदी सिक्का चलता था। पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों में कौन सी सिक्के मुगल काल में चलती थी, अधिकांश कोड़ियां, और गुजरात में कौन से सिक्के जो है अधिकांश चलते थे, महमूदी चलता था, महमूदी सिक्का। अकबर ने जो है मुहर नामक एक सिक्का चलाया जिसे शहंशाह कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहर एक बनाया था एक सिक्का, उस सिक्के का नाम था क्या, शहंशाह, शहंशाह कहा जाता था। यह अकबर के द्वारा जो है चलाया गया था। मुगल काल का जो सर्वाधिक जो प्रचलित जो मुहर है वह 9 रुपये के बराबर है। अगर एक मुहर का जो है वह 9 रुपये के बराबर माना जाता था। इसका मानकीकरण जो अकबर ने करवाया था। तो अकबर ने मुहर का 9 रुपये के बराबर एक मुहर का सिक्का माना जाता था। मुगलों के शासन काल में देखते हैं कि मौद्रिक व्यवस्था जो थे वह पूरी तरह व्यवस्थित और सुव्यवस्थित और सुसंगठित भी था। और इस तरह से देखा जाए इस समय जो धातुओं की शुद्धता बनाए रखने में काफी सफलता प्राप्त कर ली थी। मुगल काल में 3 प्रकार के सिक्के डाले जाते थे। मुगल काल में हमने सल्तनत काल में देखे कि तांबे का और चांदी का जो है सिक्के का जो है प्रचलन काफी था, लेकिन हमारा मुगल काल में जो सोने का सिक्का प्रचलन हुआ, तांबे का, चांदी का और सोना का। ये त्रिपदात्मक रूप में माने जा सकते हैं, इसको कहे जा सकते हैं, इसको त्रिपदात्मक, यानी तांबा, चांदी और सोना। यानी मुगल काल में 3 प्रकार के सिक्के डाले जाते थे, सोना, तांबा और चांदी। इस तरह से चांदी के सिक्के जो है मुगलों के शासन काल के पूर्व से ही चले आ रहे थे, क्योंकि ये सल्तनत काल में देखते हैं, हमने बताया कि जो इल्तुतमिश ने तांबे का जो जितर और चांदी का टंका जो चलाया था, तांबे का जितर और सिक्का जारी किया था। तो इस तरह से जो है और धीरे धीरे जो है सल्तनत काल के और भी जितने भी सुल्तानों ने भी जो है सिक्के जारी करना प्रारंभ किया। और इस शेरशाह ने जो है पहली बार चांदी के सिक्के का मानकीकरण किया, पहली बार, जिसे रुपया कहा जाता था। याद रखेंगे कि शेरशाह ने पहली बार चांदी के सिक्के को जो है ये चलाया था, जिसे रुपया कहा जाता था। इसका जो है वजन कितना था, 178 ग्रेन का था। और धातुओं की ढलाई करने के लिए सिक्के के अन्य धातुओं मिलाए जाते थे, क्योंकि जब ढलाई होती थी सिक्के के और भी कुछ धातु मिलाए जाते थे, जो सिक्के का कुल वजन 4% अधिक नहीं होते थे। यानी अदर जो है धातु अगर उसमें मिक्स किया जाए तो 4% से अधिक नहीं उसमें मिक्स किया जाता था, तो अधिक नहीं होते थे। अकबर ने भी लगभग इसी वजन के साथ जो है ये क्या है, रुपये को आधार मुद्रा के रूप में अपनाया। यानी शेरशाह ने जिस तरह से जो रुपया चांदी के सिक्के का जो प्रचलन किया था, वह अकबर ने भी जो है वही आधार बनाकर उन्होंने भी चलाना प्रारंभ किया। औरंगजेब के समय में देखते हैं कि औरंगजेब के समय रुपये का वजन जो है 178 से क्या हो गया, 180 ग्रेन था, 80 ग्रेन हो गया था। और इस तरह से देखते हैं कि मुगल काल में देखते हैं व्यापार और राजस्व इत्यादि के लिए जो है मुख्य रूप से जो है चांदी के सिक्के का ही प्रयोग किया जाता था। यानी व्यापार और राजस्व इत्यादि के लिए मुख्य रूप से जो है चांदी का सिक्के का ही जो है प्रयोग किया जाता था। इस मुगल काल में हम देखते हैं कि मुगलों ने जो है स्वर्ण सिक्के यानी स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की, जिसे असरफी या मुहर कहते थे। इसे मुहर को क्या कहा जाता था, असरफी या मुहर कहा जाता है, जो स्वर्ण सिक्के थे। तो वजन कितना था इसका वजन 169 से होता था। और यह सिक्का जो आमतौर पर व्यापार में लेन देन के काम करते थे। यानी मुगल काल में व्यापार का आमतौर पर जो व्यापार का लेन देन जो किया करता था, असरफी यानी मुहर ही था, उसी से किया करता था। इसके बाद देखते हैं कि इसके मुख्य रूप से जो है संचय निधि के रूप में रखा जाता था और इसे उपहार देने में काम में लगाया जाता था।
यानी इस स्वर्ण मुद्रा जो असरफी या मुहर जो था वह संचय निधि यानी जमा निधि यानी जो के रूप में जमा के रूप में रखा जाता था। और किसी किसी को जो, क्योंकि मुगल दरबार में देखते हैं कि सम्राटों ने जो है उपहार देने की प्रक्रिया थी, तो उपहार देने का काम भी जो है असरफी या मुहर सिक्का दिया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं। और अगला देखते हैं कि छोटे छोटे जितना भी लेन देन होते थे वो तांबे के दाम का सिक्के का प्रयोग करते थे। छोटा मोटा जो भी प्रयोग किया जाता था मुगल काल में वह तांबे का दाम यानी तांबे का जो दाम, याद रखेंगे, तांबे के दाम के सिक्के का प्रयोग करते थे जिसका वजन था 323 ग्रेन का होता था। संभवतः यही माना जाता है कि तांबे की आपूर्ति में कमी के कारण जो है औरंगजेब के काल में तांबे का दाम का वजन 1/3 घटा दिया गया संभवतः। तो इस तरह से देखते हैं तटीय क्षेत्रों में जो छोटे छोटे जो खरीद और फरोख्त किया जाता था या खरीद बिक्री जो किया जाता था तटीय क्षेत्रों में, भारतीय तटीय क्षेत्रों में, तो वह कोड़ियों का जो है प्रयोग किया जाता था। कोड़ियों मतलब समुद्री सीपी, समुद्री सीपी का ही जो है कोड़ी कह देते थे। तो कोड़ियों का प्रयोग तटीय क्षेत्रों में ही किया जाता था, याद। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का विवरण दे या मुद्रा प्रणाली पर वर्णन करे तो आप सिलसिलेवार ढंग से जो है इसके नोट्स बना लें और इसी को जो है बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेंगे, आप नोट कर लेंगे। लेकिन देखेंगे कि महत्वपूर्ण सिक्के के बारे में आप इनको भी जो है जोड़ सकते हैं इस नोट्स में। और ये प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में प्रश्न इस तरह पूछे जाते हैं। ये हमारे सिविल सर्विस परीक्षाओं में, एसएससी में, सीजीएल जितने भी एग्जाम है इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संसद क्या था। ये अकबर ने चलाया था सिक्का, सबसे बड़े सोने का सिक्का, याद रखेंगे, सबसे बड़े सोने का सिक्का था जो 101 तोले का था। ये बड़े लेन देन में होता था संसद, सबसे बड़ा लेन देन ये होता था। दूसरा था हमारा रहस, अकबर ने ही चलाया था जो 5.5 तोले का सोने का सिक्का था। ये रहस जो था 5.5 तोले का एक सोने का सिक्का था। अकबर एक और निकाला था कि आत्मा, अकबर नहीं चलाया था जो 25 तोले का सोने का सिक्का मानक था ये। इसी तरह आना एक था जो शाहजहां के समय में जो है इसका दाम और रुपये के बीच का एक सिक्का था जो 1 रुपया यानी 16 आना, 1 रुपया यानी 16 आना का जो है ये आना होता था। इसके बाद देखते हैं अठमा, ये मुहर का एक जो मुहर होता था जो हमारा सोने का जो मुद्रा होती थी उसका 1/4 भागवा होती थी। बिसात जो होती थी मुहर का 1/5वां भाग होता था। चुगल जो होता था मुहर का 1/50वां भाग होता था। इलाही भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल काल में जो सिक्के जो जारी किए गए अकबर के द्वारा चलाया गया और सोने का गोलाकार सिक्का ये था 10 रुपये के बराबर था। इलाही जो अकबर ने चलाया था वह सोने का गोलाकार सिक्का था और वह क्या था 10 रुपये के बराबर था। और इसके बाद देखते हैं कि इलाही के बाद जलाली भी जो है अकबर के द्वारा चलाया गया और अकबर ने जो है चांदी की चकोर यानी चांदी का चकोर और वर्गाकार ये सिक्के बने होते थे हमारा जलाली। एक और था हमारा निसार क्या था, जहांगीर के समय में चलाए गए थे और ये थे हमारे तांबे के सिक्के यानी तांबे का सिक्का था जो रुपये का 1/4 भाग माना जाता था निसार, ये जहांगीर के समय का था। अकबर के समय में एक और था ये दाम का प्रयोग अकबर के द्वारा ही किया गया था और तांबे का सिक्का था जो रुपये का 1/40वां भाग होता था। रुपया भी इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था, सबसे बड़ा शुद्ध चांदी का सिक्का माना जाता था। इस तरह से देखते हैं कि मुगल काल में जो है ये मुद्रा जो व्यवस्था या मौद्रिक जो प्रणाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके पहले जो है हमारे सल्तनत काल से प्रारंभ हो गई थी सोने मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ हो गई थी। लेकिन मुगल काल में जो है अकबर के समय में जो है सबसे अधिक जो है ये सोने और चांदी और तांबे का सिक्के ढलाई की जाने लगी, अपने अधिकारी अपने प्रधान मुख्य बनाए जाने लगे और बड़े बड़े व्यापार और छोटे छोटे व्यापारों में जो है इसका प्रयोग किए जाने लगे। और इस तरह से मुगल सम्राटों ने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए, सोने का, चांदी का और तांबे का जो है
सिक्के जारी किए गए। तो इस तरह से देखते ही ये जो व्यापार था, ये व्यापार बड़े क्षेत्रों में भी जो है लेन देन में जो है सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ तक कि राजकुमारों और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो अमीरों के द्वारा जो है व्यापार व्यवसाय में किया लेन देन में सोने का, चांदी का और तांबे का सिक्के जो है प्रयोग किए जाने लगा। तो इस तरह से देखते हैं आप इसको जो है बहुत ही अच्छे तरह से आप इसको सिलसिलेवार तरीके से आप इसको लिख ले और नोट्स अच्छे बनेंगे। और आज की क्लास जो है यही समाप्त करते हैं।